वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आरएसपुरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी जाने पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। अपने संबोधन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की तारीफों के जमकर पुल बांधे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के कारण ही आज किसानों के बैंक खातों में सीधे किसान सम्मान निधि की किस्त आ रही है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको बताते हैं। कार्यक्रम एक ही समय में बहुत सारे संदेश लेकर के आया है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कार्यशैली है, ये कार्य संस्कृति है या वर्क स्टाइल है या वर्क कल्चर है, उसकी जो निरंतरता है, जो प्रतिबद्धता है और संकल्प से सिद्धि तक हर कार्य को पहुंचाने की जो निष्ठा है, उसकी प्रमाणिकता सिद्ध होती है इस कार्यक्रम से। ये एक अद्भुत अनोखी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का प्रयोग। और इसमें निरंतरता ये कि इसका प्रारंभ हुआ था मोदी गवर्नमेंट 1.0 ठीक 2 फरवरी 2019 को, और फिर ये निरंतर क्रम चलता रहा दूसरे कार्यकाल में, और तीसरे कार्यकाल में भी सबसे पहला प्रमुख कार्यक्रम करते हुए इसको आगे बढ़ाने का कार्य मोदी जी ने स्वयं अपने हाथ में लिया और उन्होंने चयन किया पावन धरती वाराणसी का। तो जैसे मैंने कहा, इसमें निरंतरता भी है और इस सरकार की संकल्प भी है, प्रतिबद्धता भी है। ये हर साल 6,000 रुपया देना 2-2 4 महीने के बाद, और ये मात्र एक आर्थिक सहयोग नहीं है। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने इस बात को समझा होगा। इस योजना का नाम भी काफी विचार के बाद रखा गया था। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान, इसमें सम्मान शब्द जो है उसको अंडरलाइन किया जाना चाहिए, ये मेरा सदा मत रहा है। 6,000 की राशि देने वालों के लिए शायद बहुत ना हो, जो जरूरतमंद है उसके लिए तो है ही है, लेकिन कहीं उससे अधिक, कई गुना अधिक वो सम्मान है जो हम अपने अन्नदाता के प्रति जाहिर कर रहे हैं। जैसे आप मंदिर में कुछ चढ़ावा करते हैं तो ऐसा नहीं कि परमात्मा आपके 50 पैसे के सिक्के के बगैर गरीब रह जाएंगे, लेकिन हम अपने अन्नदाता के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी मान्यता का एक इजहार, एक अपनी श्रद्धा की प्रस्तुति कर रहे हैं। लद्दाख में करगिल के सनको इलाके में स्थित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को वहां से हटाने के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन के फैसले पर विवाद शुरू हो गया है। लद्दाख स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार की इन कोशिशों की कड़ी निंदा की है और एसोसिएशन के प्रधान मोहम्मद हसनैन ने जम्मू में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि इस कॉलेज के अधीन 8 हाई सेकेंडरी स्कूल आते हैं और ऐसे कई बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए कहीं और नहीं जा सकते। टोटल 6 से लेकर 8 हाई सेकेंडरी स्कूल्स उसके अंडर आते हैं जुरिसडिक्शन में। उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाहर विद इन द डिस्ट्रिक्ट में भी वो पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। तो उन बच्चों के लिए एक कैंपस खोला गया था, वो भी फुल फ्लेज डिग्री कॉलेज नहीं था। तो इस चीज़ को हटाया जा रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर हमें ये निवेदन करना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से, खासकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से कि जो कल एलजी साहब का ट्वीट आया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से इस चीज़ को वापस भेज दिए, कि जो उसमें ये लिखा गया है कि उसमें रीज़न ये दिया है कि जो लद्दाख यूनिवर्सिटी का कैंपस है उससे सिर्फ 18 किलोमीटर दूर पर ये कैंपस था कॉलेज का। तो मैं आपको बताते चलूँ, सबसे पहला चीज़ तो ये है कि वो एक फुल फ्लेज डिग्री कॉलेज नहीं था। दूसरा चीज़ ये है कि लद्दाख यूनिवर्सिटी कैंपस में भी फुल सब्जेक्ट नहीं है। और तीसरी बात ये है कि लद्दाख विद इन द लद्दाख यूनियन टेरिटरी में ऐसे भी कॉलेजेस है जहाँ पे 30 से कम बच्चे हैं
वहाँ पे फुल फ्लेज कॉलेजेस चल रहा है। तो यहाँ पे इतना डेंस पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इस कॉलेज को ख़त्म किया जा रहा है। बांडीपुरा के अरगाम इलाके में सोमवार को मारा गया आतंकवादी उमर लोन लश्कर-ए-तैयबा व टीआरएफ से जुड़ा हुआ था। उमर लोन 2018 से एक्टिव ए कैटेगरी का आतंकी था और सेना के मुताबिक वह कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था और युवाओं के आतंकवादी संगठनों में रिक्रूटमेंट भी करता था। सेना ने बताया कि उसका मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है और मौजूदा समय में आतंक के खिलाफ बड़ा प्रहार किया जा रहा है और यह मुहिम आने वाले समय में भी जारी रहेगी। बांदीपुरा के अरागाम इलाके में हमें पिछले कुछ समय से टेररिस्ट की हरकत की खबरें मिल रही थी। इस इलाके को हमने लगातार पैनी निगाह में रखा हुआ था। रात 16-17 जून को हमें एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस मिली जिसके बेस पर इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के दौरान हमारी एक एम्बुश पार्टी को कुछ संदिग्ध हरकत दिखाई दी। यकीन करने पर एम्बुश पार्टी ने टेररिस्ट पर फायर खोला और इस मुठभेड़ में एक टेररिस्ट उमर लोन, जो कि भूसनपुई पट्टन का रहने वाला था, उसको मार गिराया। उमर लोन 2018 से एक्टिव एक कैटेगरी ए का टेररिस्ट था और वर्तमान समय में एलईटी और टीआरएफ से जुड़ा हुआ था। उमर लोन कई टेररिस्ट एक्टिविटीज जैसे कि रिक्रूटमेंट, ओजीडब्ल्यू का नेटवर्क चलाना और इलीगल किलिंग्स में शामिल था। उमर लोन का एलिमिनेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। पिछले कुछ हफ्तों में इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने हाई ऑपरेशनल मोमेंटम बनाया हुआ है, जिससे हमें कई कामयाबियां मिली हैं और कई पुराने टेररिस्ट को खात्मा किया गया है। इस कार्रवाई में हमें आवाम का भी भरपूर सहयोग मिला है और आने वाले समय में ये कार्रवाई इसी जोश के साथ बरकरार रखी जाएगी। धन्यवाद। जय। इस बार 29 जून से जम्मू से शुरू होने जा रही श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जम्मू के भगवती नगर स्थित यात्रा का आधार शिविर देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। आधार शिविर में कुछ एक जरूरी काम बाकी हैं जो यात्रा के शुरू होने से पहले पूरे कर लिए जाएंगे। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार, डीसी सचिन कुमार और नगर निगम के कमिश्नर राहुल यादव ने आज आधार शिविर का दौरा कर यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आधार शिविर की सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर ली गई है और पुलिस द्वारा यहां समय समय पर सुरक्षा संबंधित मॉक ड्रिल चलाई जा रही है। यात्री भवन की हर बार की तरह जो ये भगवती नगर मेन सेंटर रहता है, इसकी तैयारियां पूर्णतः कर दी गई है। अभी फिनिशिंग स्टेज पे है, जो यहाँ पर पूरा वॉशरूम्स की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, लाइट, पानी जो भी है, जो RFID सेंटर बनेंगे उसकी पूर्णतः व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के पूर्णतः प्रबंध किए गए हैं। तो पूरी यात्रियों की जो अमरनाथ यात्रा की पूर्ण तैयारी है उनका पूर्ण तरह से स्वागत करेंगे। भाजपा के गाड़ीगढ़ मंडल द्वारा गांव वरजाना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया और पूर्व मंत्री ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि इन परीक्षाओं में जो छात्र बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए, उन्हें इन छात्रों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने इन छात्रों से बेहतर शिक्षा हासिल कर देश और समाज के उत्थान के लिए काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर किसी छात्र की आर्थिक स्थिति खराब है तो वो उसकी भी मदद करेंगे। इस अवसर पर RS-पुरा म्युनिसिपल कमेटी पूर्व अध्यक्ष सतपाल पप्पी, गाड़ीगढ़ मंडल के मंडल अध्यक्ष विजय शर्मा, नरेश एवं अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ, ਇਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੈਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, वो मैं जरूर कहना नहीं चाहूँगा कि किस बच्चे की मदद की कि नहीं की, लेकिन अगर कोई जरूरत पे अपने पढ़ने लिए और किसी भी समय तुम फोन भी कर सकते हो, मिल भी सकते हो। अगर नहीं भी कर सकते तो मेरे जो साथी बैठे ने इन्हें तक पहुँच सकते हो। और मेरी कोशिश रहेगी कि अपने बच्चों की, क्योंकि अपने बच्चे की सारे करते हैं, जोड़ा कोई नुमाइंदा करता है या कोई लीडर आता उसके लिए सारे अपने बच्चे होते हैं, अपने भी करके बाकी जो बच्चे उनकी ज़्यादा मदद करनी चाहिए है, वो मदद जरूर करांगे। रुपए, पैसे व दहेज के लालच में अंधे एक परिवार ने अपनी बहू को मार मार कर अधमरा कर दिया। करीब 2 साल पहले ब्याही गई महिला को उसके मायके पक्ष ने जम्मू के जीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया और इस महिला की पहचान लक्ष्मी, पत्नी राजकुमार निवासी शक्तिनगर के रूप में की गई है, जिससे मारपीट करने के कई वीडियो उसके ससुराल पक्ष ने मीडिया के सामने रखे। इन सभी वीडियोस में साफ दिख रहा है कि किस प्रकार लक्ष्मी के ससुराल वाले उसकी बुरी तरह से पिटाई कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस में शिकायत करने पर आरोपियों को पकड़ लिया गया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया है। डिमांड यही है जब से की है, ये देख लो, पैसा पैसा सूद दे रहा हूँ मैं। ये पहला दुकान लेके दी है मैंने इनको, ये पहला सूद मैंने ये गलती कर दी ना जब मेरी पहली डिमांड थी। अगर मैं यहाँ रुक जाता ना, ये पकड़, अगर मैं यहाँ रुक जाता जब इन्होंने बोला मेरा बेटा खज्जल हो रहा है, इसको कुछ डाल के दो, ये मैंने 3 लाख की कमेटी उठा के 75,000 रुपया सूद दिया, 2.25 लाख इनको दिया, बिजली की दुकान खोल के दी हुई है। ये मेरी सबसे पहली गलती है। जब इन्होंने पहली डिमांड की थी ना, तभी मैंने मीडिया को बुला लेना चाहिए था, लेकिन यही गलती की, तब से मैं सूद भर रहा हूँ। अभी इनकी वॉशिंग मशीन की डिमांड है कि हाथों से कपड़े नहीं धोए जाते, बाप को बोलो दो, और मेरी दूसरी बेटी इसको पढ़ाऊँ मैं, इसका पूरा करूँ। उन्हें इन्ना बुरी तरह करिए मारे, अस घर नहीं है, अस महादेव कहते हैं, पिछों ने फायदा चुकया, बुरी हालत कन्नै मारे दा कुड़ी दी, कुड़ी उल्टियां नहीं रुका दियां, चक्कर आ दे, कुड़ी डिग्गी डिग्गी पवा दी है, और हॉस्पिटल ने छुट्टी दे दी कल, हूँ भी नहीं दाखल करा दे हैं। वो डिमांड करनी है, वो बाहर गल निकली जी, असें अंदर कराया उन्हें कल। हाँ, वो अंदर होने चाहिए न, ये डिमांड है सारी। पुलिस वाले छोड़ी उड़िया कि पुलिस वाले पैसे खाई ले उंदे कोला, साढ़े कोल पैसे नहीं हैं, तां करियै डिमांड करते ना। अभी 2 साल हो गया, बच्चा नहीं होया, दाज लिया, अज वॉशिंग मशीन लिया, अज गद्दे लिया, ज्यादा एक बार सारा कुछ दिते, बार बार मंगने वाला गया। पहले जो ब्याह की। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भगवान विष्णु को समर्पित निर्जला एकादशी का त्योहार आज धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। निर्जला एकादशी पर आज जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों ने जहां मंदिरों में पूजा अर्चना कर धर्म के प्रति अपनी आस्था निभाई, वहीं छबीलें व लंगर लगाकर राहगीरों की प्यास बुझाई व उन्हें भरपेट खाना भी खिलाया। इस निर्जला एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन सभी व्रत रखते हैं, बल्कि देवतागण भी सभी भगवान विष्णु जी के लिए व्रत रखते हैं अपनी रक्षा के लिए। और आज के दिन लोग भगवान जी को पानी से भरा हुआ घड़ा, खरबूजा, कदली फल और बर्तन आदि भगवान जी को चढ़ाते हैं। और इस दिन अपनी ब्याही हुई कन्याओं के लिए भी बर्तन निकाल के रखते हैं। और इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं कि भीमसेन जी कोई भी व्रत नहीं रखते थे, तो जब भगवान जी ने उनको कहा कि आप कोई भी व्रत नहीं रखते हो तो आपको स्वर्ग कैसे मिलेगा, तो उन्होंने बोला कि मैं कोई व्रत नहीं रख सकता, मैं अन्न के बिना नहीं रह सकता। तो भगवान जी ने कहा कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए और एक दिन व्रत रखने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और इस दिन उन्होंने निर्जल व्रत रखा था और उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। और इस दिन सभी अपनी रक्षा के लिए निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं और कहते हैं कि ये व्रत रखने से जन्म मृत्यु के चक्कर से आदमी छूट जाता है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है।
बलवान के बिहारी लाल की जय। आज निर्जला काशी का व्रत है। जो भीमसेन था ना, वो कभी भूखा नहीं रह सकता था, उसको खाने के लिए बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, कैसा टाइम आया कि उसको भूखा रहना पड़ा, तो पूरा दिन उसका ऐसे रहा, तो उसका पूरा निर्जला काशी भी होगी। अपने ससुराल गया था, वहां पर उन्होंने क्या किया कि वहां पर कोई सारे व्रत रखते थे, उसने कहा कि मैं कैसे रखूंगा, कहते आप भी रहोगे, आपने भी रखना, उसने भी रखा, तो वो उसका पूरा दिन निर्जला काशी में बीत गया और वो महान बन गया। जहाँ पर विष्णु भगवान की पूजा होती, गणेश जी की पूजा होती, लोग यहाँ पंखे चढ़ाते हैं, खरबूजे चढ़ाते हैं, घड़े चढ़ाते हैं पानी के, और छाता भी देते हैं, तो ताकि छबील भी लगाते हैं, ताकि ये दिन जो है हमारे लिए, हमारे हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। हर साल हम इस त्योहार को मनाते हैं। वहाँ बैठे 12-1 बजे तक हम बैठते हैं, लेडीज जाते हैं, जेंट्स भी बैठते हैं, और हम ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हमने सबको इनवाइट किया हुआ कि आज निर्जला काशी है, मंदिर में आए और निर्जला काशी का त्योहार मनाएं। अच्छे तरीके से आना चाहिए और खूब रौनक लगी है, तो इसलिए हम आप सबको मुबारकबाद भी देते हैं। जो जो यहाँ आता है वो प्रसाद लेके जाता है और पानी मीठा जल लेके पीते हैं। तो हमारी सबसे यही प्रार्थना है कि निर्जला काशी। जम्मू के साथ साथ संभाग के अन्य जिलों में भी आज निर्जला एकादशी धूमधाम के साथ मनाई गई। पुंछ में लोगों ने जगह जगह ठंडे पेयजल की छबीलें लगाकर इस पर्व की सदियों से चली आ रही परंपरा निभाकर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया। जम्मू कश्मीर के ओबीसी समुदाय ने अपनी कुछ मांगों को जोर शोर से उठाते हुए सरकार से इन्हें हल करने की मांग की है। समुदाय के मुताबिक सरकार के पोर्टल पर अभी भी ओबीसी की बजाय ओएससी सर्टिफिकेट ही दर्ज है, जिसे जल्द बदलकर ओबीसी सर्टिफिकेट किया जाना चाहिए। ओबीसी समुदाय के पर्यवेक्षक मोहम्मद लतीफ ने राजौरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ अन्य मांगे भी सरकार के समक्ष रखी। उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को भी जम्मू कश्मीर में जल्द लागू करने की मांग की। सर्टिफिकेट्स ओबीसी के इशू होते हैं, उसमें पहले ओएससी सर्टिफिकेट्स इशू हुआ करते थे, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने ओएससी को अपडेट करके तो ओबीसी कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने जो पोर्टल है उस पर अभी भी ओएससी ही रखा है। जो हमारी ये मांग है कि उस ओएससी को हटा के ओबीसी किया जाए, और जैसा कि सेंट्रल सर्टिफिकेट्स में ओबीसी ही आ रहा है। फाइनल कट के इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ली फॉर्ड